नमस्कार। न्यूज़ बिहार टुडे में आप स्वागत है। मैं इस वक्त दरभंगा जिला के अंतर्गत बेता चौक पे मौजूद हूँ और आरबी मेमोरियल के सामने एक यहाँ क्लिनिक खुला है। डॉक्टर शुभम कुमार इसके डॉक्टर हैं यहाँ। वो खास करके लीवर से स्पेशलिस्ट है, मेडिसिन के डॉक्टर हैं। मैं उनसे आपको बात करवाता हूँ और लोगों को कैसे कैसे लीवर को अपना सेव करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कैसे अपने लाइफ स्टाइल को ठीक ठाक रखना है ताकि इस भागती स्वस्थ जीवन जिए। मैं डॉक्टर साहब से बात कराऊंगा कि वो क्या क्या लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जीने का तरीका। जी सर। नमस्कार दरभंगा वासियों, मैं डॉक्टर शुभम कुमार, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट गैस्ट्रो फिजिशियन एंड डायबिटिक क्लिनिक बेता चौक दरभंगा। जहाँ तक रही बात लीवर से संबंधित समस्याओं की, तो अभी के जीवन शैली में जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, जितनी ईटिंग हैबिट्स लोग की खराब है, या फिर जीवन शैली में निष्क्रियता के कारण या चलने फिरने की कमी के कारण जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो कि पेट से रिलेटेड एवं लीवर से संबंधित होती है, इसकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी मरीजों की हुई है। काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। कम करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन है। मेडिसिन का सेकेंडरी एस्पेक्ट है। फर्स्ट एस्पेक्ट हम लोग को फोकस ये चीज़ पे करना चाहिए कि हम अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें। लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमको करना है अभी के समय के लिए वो है कि अपने वजन को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। तो नियंत्रित वजन रखना मल्टीपल्स कमिंग कोमॉर्बिडिटीज के लिए प्रोटेक्टिव चीज होती है। तो इसके लिए है कि अब वजन नियंत्रित करने के लिए लोगों का परसेप्शन जनरली होता है कि सिर्फ डाइट में मॉडिफिकेशन या कि खाने पीने की कटौती कर लेने से वजन नियंत्रित हो जाएगा क्या, जबकि ऐसी चीज़ें नहीं है। डाइट का मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन शैली में एक्सरसाइज को कितना अहमियत देते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं। सबसे बेस्ट थिंग ये होता है कि अगर आप सुबह में जब आप फास्टिंग के स्टेट में होते हैं उस वक्त की एक्सरसाइज, और वो भी एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स डेली मॉर्निंग में अगर आप करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होती है। और इसको एक रूटीन, एक हैबिट बना लेना चाहिए कि एटलीस्ट वीक में 5 डेज, इफ नॉट ऑल 7 डेज, देन 5 डेज एटलीस्ट हम लोगों को 30 मिनट्स डेली हेल्दी एक्सरसाइज करना है सुबह में। सेकेंड फैक्टर तो हम लोग इसके लिए डाइट का मॉडिफिकेशन है। डाइट में द फोरमोस्ट थिंग टू डू इज टू कट शॉर्ट ऑन द जंक फूड। जंक फूड जो अभी हम लोग मैक्सिमम लोग शाम के समय या फिर ऐसे भी बाहर का जो भी खाना पीना खा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हाइजीनिक खाना होना चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड जितना कम हो उतनी बेहतर चीज़ होती है। ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें, ये सब चीज़ें से परहेज करनी होगी। थर्ड चीज़, अगर इस दोनों मीजर्स के बावजूद भी अगर आप किसी तरीके से, अगर आप लीवर या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर संबंधित अगर कुछ भी दिक्कत महसूस करते हैं, तो निस्संदेह अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करेंगे। संपर्क करने के साथ ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट बहुत इन्वेसिव भी है, बहुत नॉन इन्वेसिव भी टेस्ट होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग लीवर की बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता करते हैं। और बीमारी का पता करना जरूरी होता है, सो दैट हम आगे उसका निराकरण कर सकें। इसी संदर्भ में हम लोग अपने क्लिनिक गैस्ट्रो फिजिशियन एंड डायबिटिक क्लिनिक पे महीने में 2 बार फाइब्रो स्कैन का आयोजन भी करते हैं। फाइब्रो स्कैन एक जांच हो जाती है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, जिसके माध्यम से लीवर में कितनी फैट की कंटेंट है, या फिर फैट का एस्टिमेशन, या उसको सेकंड टर्म में हम ये बोले कि लीवर की इलास्टिसिटी जो क्षमता होती है वो कितना इलास्टिक है या कितना स्टिफनेस है, उस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, क्वांटिफिकेशन। तो ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट होती है। अगर अल्ट्रासाउंड में अगर किसी को प्रॉब्लम वाली फाइंडिंग्स अगर आती है, फैटी लीवर्स अगर उसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फाइब्रो स्कैन करते हैं। और इस फाइब्रो स्कैन जांच की व्यवस्था अपने क्लिनिक पे हम लोगों ने इसको फ्री में निःशुल्क लोगों के लिए रखा है यहाँ पे, और सप्ताह में 2 दिन आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप फैटी लिवर या इससे संबंधित किसी भी दिक्कत से ग्रसित हैं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि एक्सरसाइज, जो भागती हुई जिंदगी, अभी लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, वैसा कोई नॉर्मल एक्सरसाइज लोगों को बता दे कि वो आसानी से करके निकल जाए वो।
एक्सरसाइज हम अपने डोमेन की बात करें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गैस्ट्रो या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए है, या इससे अपने ये इवन आपके कार्डिक हेल्थ के लिए, आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, सब चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक्सरसाइज मल्टीपल सिस्टम्स पे आपको बेनिफिशियल इफेक्ट्स देगा। तो नो डाउट आपको अपने समय से आधे घंटे का समय डेली सुबह निकालना पड़ेगा। और एक्सरसाइज की रही बात जहाँ तक कि किस तरह की एक्सरसाइज करें, अगर आपके पास बहुत कुछ इक्विपमेंट नहीं भी हो तो ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग अगर इतने कर लेते हैं अगर आधे घंटे डेली, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। सर आपने एक बात और बताया कि लोगों को जंक फूड से बचना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन खास करके दरभंगा वासियों को जंक फूड की धीरे धीरे आदत लगती जा रही है। वो पश्चिम की सभ्यता पर ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसके बारे में यहाँ के लोगों को आप अपने तरफ से बेस्ट संदेश दे दीजिए कि कम से कम वो लोग स्वस्थ जिंदगी जिए। ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ दरभंगा की नहीं रही है, मैं इससे पहले पटना में भी रहा हूँ। पटना के भी मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का माहौल करीब 10 साल ऑब्जर्व किया है, वहाँ देखा है लोगों को। जी। तो जंक फूड खाने की हैबिट जो दिन पर दिन बढ़ रही है वो एक्चुअली बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ आ रहे हैं हम लोग। जी। पहले बड़े शहर में ज़्यादा होती थी, अब छोटे शहर भी अब बड़े शहरों को कॉपी करने लगे। यहाँ भी न्यूमरस फूड स्टॉल्स जो कि अनहाइजेनिक होते हैं, जिसमें फूड का कंटेंट, क्वालिटी ऑफ ऑयल सही नहीं होता है या फिर स्पाइसेस का क्वालिटी सही नहीं होता है, और वो लोग वैसे काफ़ी मात्रा में खाते हैं और अपना जो है सो कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंस होता है। फिर कल के डेट में यही चल करके फिर लीवर की प्रॉब्लम, फिर यही हार्ट की प्रॉब्लम के रूप में लोग ग्रसित होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें आपको जंक फूड पे एकदम, प्रोसेस्ड फूड जितना कम हो सके उतने बेहतर चीज़ है। और बचपन से ही इस चीज़ों की हैबिट लगानी चाहिए गार्जियंस को, सो दैट कि बड़े होकर के उनके बच्चे ऐसा नहीं करें। अभी सर ने इतनी अच्छी अच्छी बात बताया, खास करके दरभंगा वासियों का, देशवासियों के लिए, देश का पूरे विश्व के लोगों के लिए, कि जंक फूड को आप लोग एकदम अवॉइड कर दें, ताकि आप अपनी जिंदगी अगर अच्छे से और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप इस चीजों से दूर रहें, एक्सरसाइज करें। और लेकिन जो धीरे धीरे भारत को लोग मतलब जंक फूड के तरफ, जो अमेरिका, जापान, ये सब में जो लोग खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं और फ्रिज का खाते हैं, और खास करके स्ट्रीट फूड को ज्यादा वो लोग ये करते हैं। लेकिन उसी तरह धीरे धीरे हमारे दरभंगा को भी कहा जाता है मिथिला सबसे अच्छा माना जाता है। खास करके हमारे दरभंगा में दही के लिए सबसे माना जाता है, दूध दही के लिए सबसे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसको छोड़ते चले जा रहे हैं और खास करके लोग स्ट्रीट फूड की तरफ चले, क्योंकि भागती हुई जिंदगी में लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी मुझे खाना मिल जाए मैं खा के चला जाऊं, लेकिन वो अपने सेहत पर नहीं ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज होती है। और मैं आप लोगों को कहूंगा कि न्यूज़ बिहार टुडे चैनल को आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि एक एक दरभंगा वासी, बिहार वासी, पूरा भारतवासी, क्या पूरा विश्ववासी तक पहुंचना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने जो संदेश दिया, इनके संदेशों को मानना चाहिए, जो जो कहे हैं उसको देखें। धन्यवाद। जय बिहार।